समय बीत रहा था, लेकिन तेजपाल कभी अपना सपना नहीं भूल पाया और ना ही उपहास के डर से उसने किसी को अपने हंसने रोने का रहस्य बताया। एक दिन चौपाल पर कुछ आदमी राजा द्वारा की गई घोषणा की चर्चा कर रहे थे। तेजपाल ने सुना राजा अपनी राजकुमारी बेटी के लिए वर खोज रहे हैं, जिसके लिए स्वयंवर आयोजित होना है। स्वयंवर में भाग लेने की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त के अनुसार 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, गौशाला में 3 गायें हैं, बताना है कौन सी गाय उम्र में सबसे छोटी है, कौन सी उससे बड़ी है और कौन सी सबसे बड़ी है। दूसरी पहेली है, एक बंद खाली कमरे को कुछ सामान रखे बिना कैसे भरा जा सकता है। आगे वह आदमी कह रहा था, 2 पहेलियां किसी ने सुलझा भी ली तो अंतिम शर्त तो पूरी करना असंभव ही है। कड़े पहरे के बीच राजमहल में प्रवेश करना और फिर अंदर से राजकुमारी के पलंग के पायों के नीचे से सोने की ईंटें निकालकर राजा के सामने लाना, भला इतनी हिम्मत कौन कर सकता है। तेजपाल ने ध्यान से सारी बातें सुनी और अनमना सा घर वापस आया। उदास बेटे को प्रसन्न करने के लिए उसकी माँ हीराबाई ने तेजपाल की मनपसंद का खाना परोसा, लेकिन वे 2-4 निवाले खाकर ही उठ गया। खटिया पर लेटा वे सोच रहा था, माँ से कैसे पूछूं, कहीं मना कर दिया तो। तभी हीराबाई सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। अचानक तेजपाल को अपना सपना याद आ गया और वह हंसने लगा, लेकिन माँ खुश होती इससे पहले ही वह रोने लगा। उस दिन हीराबाई ने कारण जानने की जिद कर ली। तेजपाल उदास स्वर में बोला, राजा की घोषणा को तो जानती है, मैं भी दरबार में जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ, तो मुझे जाने देगी? हीराबाई बोली, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, जा बेटा तू जा। अगले दिन तेजपाल राजा के दरबार में पहुंचा। राजा चिंतित थे। स्वयंवर के लिए उनकी शर्तें शायद कुछ ज्यादा ही कठिन थीं। अभी तक कोई भी युवक सफल नहीं हो पाया था। तेजपाल की वेशभूषा राजा को अजीब लगी, फिर भी कुछ सोचकर उन्होंने उसे गौशाला में भेज दिया, जहाँ 3 गायें थी। तेजपाल ने राजा से गायों को 2-3 दिनों तक अपनी देख रेख में रखने की अनुमति ली। उसने गायों को 2 दिनों तक भूखा रखा। तीसरे दिन मैदान में घास का ढेर रखा और उसे चारों ओर से बांस और रस्सी से घेर कर थोड़ा ऊंचा बाड़ा बना दिया। फिर वे गायों को ले आया। एक ही छलांग में घास तक पहुंचने वाली गाय उम्र में सबसे छोटी थी। कई बार उछलने की कोशिश करने के बाद पहुंचने वाली गाय उससे बड़ी थी और गिरते पड़ते किसी तरह पहुंचने वाली गाय सबसे बड़ी थी, जो बूढ़ी हो गई थी। तेजपाल के उत्तर से राजा संतुष्ट हुए। दूसरी पहेली सुलझाने के लिए तेजपाल राजा से कुछ समय लेकर घर आ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बिना कुछ रखे खाली कमरे को भला कैसे भरा जा सकता है। सोचते सोचते एक सुबह अचानक उसे इसका भी हल मिल गया। वह राजा के दरबार में पहुंचा। राजा उसे बंद खाली कमरे में ले गए। तेजपाल ने कमरे की सारी बंद खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। कमरा सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह से भर गया। राजा तेजपाल की बुद्धिमानी से हैरान थे। उन्होंने उसे तीसरी शर्त पूरी करने के लिए कहा। कुछ दिनों की मोहलत लेकर वह फिर घर वापस लौट आया। माँ के साथ मिलकर तरकीबें सोचता रहा। हीराबाई अपने बेटे के लिए चिंतित हो रही थी, लेकिन तेजपाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने वेश बदल बदल कर राजमहल के आसपास कहीं से भी महल में प्रवेश करने की संभावना ढूंढी और एक योजना बना डाली।
तेजपाल ने महल के पास घुड़शाला में घास ले जाने वाले एक आदमी से दोस्ती कर ली। वह आदमी अच्छा इंसान था। तेजपाल ने एक दिन उसे विश्वास में लेकर सारी बातें बताई और बोला, मुझे घास की गट्ठर में छिपाकर महल के पास पहुंचा दो। उसकी बात मानकर उस आदमी ने उसे महल के परिसर तक पहुंचा दिया। वह घास के ढेर में छिपा रात होने की प्रतीक्षा करता रहा। अंधेरे में कोई आसानी से नहीं देख सके, इसलिए उसने काले रंग की पोशाक पहन रखी थी। आधी रात को अंधेरे में छिपते छिपाते वह राजकुमारी के कमरे तक पहुंच गया। राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। पलंग के चारों पायों के नीचे सोने की ईंटें अंधेरे में भी चमक रही थी। उसने धीरे से राजकुमारी को जगाया। अंधेरे में काली आकृति देखकर वह डर गई। तेजपाल ने कहा, मैं यमदूत हूँ, तुम्हें ले जाने आया हूँ। राजकुमारी डरते डरते बोली, मेरा विवाह होने वाला है, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो। तेजपाल ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ भी दूं तो यमराज दूसरे दूत को भेजेंगे, वे तुम्हें ले जाएगा। यदि तुम मरना नहीं चाहती तो तुम सामने रखे संदूक में छिप जाओ, वे तुम्हें नहीं खोज सकेगा। राजकुमारी की हामी भरते ही तेजपाल ने उसे संदूक में बैठाकर संदूक बंद कर दिया और सोने की ईंट निकाल ली। संदूक में बैठी राजकुमारी की नींद अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। वह बहुत डरी हुई थी, सोच रही थी चिल्ला चिल्ला कर सैनिकों को बुलाऊं या संदूक को जोर जोर से पीटूं। तभी उसके मन में एक विचार आया, कहीं यह वही नवयुवक तो नहीं जिसके बुद्धिमानी की प्रशंसा पिताजी कर रहे थे। इसने 2 शर्तें पूरी कर ली है और शायद तीसरी पूरी करने आया है। अपने को यमराज बताकर तो इसने मुझे नींद में डरा ही दिया था। यह तो मेरा होने वाला पति है। राजकुमारी सांस रोककर चुपचाप बैठी रही। सोचने लगी, असली बहादुरी, हिम्मत और बुद्धि की परख तो तब होगी जब ये ईंटें लेकर सुरक्षित महल से निकल जाएगा। देखूं क्या करता है। अब तेजपाल दबे पांव राजा के कमरे में पहुंचा। सिराह ने राजा की राजसी पोशाक रखी थी। उसने उसे पहन लिया और बाहर निकला। अंधेरे में सैनिकों ने उसे राजा समझ आंखें झुकाकर सलाम किया। राजकुमारी ने सुना तेजपाल सैनिकों को आज्ञा दे रहा था, कोचवान से गाड़ी निकलवा कर राजकुमारी के कमरे का संदूक रखवा दो, मुझे अभी प्रस्थान करना है। हुक्म सुनते ही कोचवान गाड़ी ले आया और उसमें संदूक रख दिया गया। राजा का वेश धारण किया हुआ तेजपाल राजमहल से दूर निकल आया। अपने घर से कुछ दूरी पर उसने गाड़ी रुकवाई, संदूक उतरवाया और कोचवान को लौट जाने की आज्ञा दी। उसके चले जाने के बाद उसने राजकुमारी को संदूक से बाहर निकाला और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। राजा की शर्त ही ऐसी थी कि उसे पूरी करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब मुझे डर है कहीं तुम्हें यहाँ लाने के अपराध में राजा मुझे दंडित न करें। राजकुमारी तो सब कुछ समझ चुकी थी। हंसते हुए बोली, पिताजी से तुम्हारे लिए क्षमा मैं मांग लूंगी। तेजपाल राजकुमारी को लेकर घर आया। दोनों को देखकर हीराबाई ने ढेरों सवाल पूछ डाले, लेकिन तेजपाल ने कहा, थोड़ा धैर्य रखो, सब बता दूंगा। तभी अचानक उसे अपना सपना याद आ गया। वे हंसने लगा। लेकिन यह क्या, अगले ही पल उसकी आंखें भर आई। राजकुमारी ने कारण पूछा, लेकिन तेजपाल क्या बताता। उधर सुबह होते ही राजमहल में राजकुमारी को नहीं देख कोहराम मच गया। सभी परेशान थे। अचानक राजा की नजर पलंग के पायों पर पड़ी और वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने सैनिकों को
तेजपाल के घर भेजा। सैनिक दोनों को लेकर राजा के सामने आए। तेजपाल ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए सोने की चारों ईंटें राजा के सामने रख दी। राजा ने उसी समय निश्चय कर लिया कि तेजपाल ही उसकी राजकुमारी के लिए योग्य वर है। निर्धनता कोई दुर्गुण नहीं है। तेजपाल ने अपनी हिम्मत, बहादुरी, बुद्धि और शराफत से स्वयं को असाधारण सिद्ध कर दिया था। राजा ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह तेजपाल के साथ कर दिया। अब तेजपाल अपने हंसने रोने का रहस्य सबको बता सकता था। उसका सपना सच हो चुका था और अब केवल हंसने का कारण था, रोने की कोई वजह नहीं थी। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। पूरे देश से भक्तजन इस यात्रा में सम्मिलित होने आए थे। यहाँ पर एक सराय में एक शहर के ठग और एक गांव के ठग की भेंट आपस में हो गई। दोनों ही ठग ठगी करने के लिए रोज नई जगह जाते थे। इससे पकड़े जाने का डर कम रहता था। यहाँ भी ये दोनों नामी ठग धन कमाने की नीयत से आए थे। गांव के ठग के सिर पर सेमल की रुई का बड़ा सा बोरा था। शहर के ठग के कंधे पर छोटा सा झोला लटक रहा था। शहर के ठग ने गांव के ठग से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास ताजी हवा है जो शहर में नहीं मिलती। मैं इसे ऊंचे दाम पर बेचूंगा। इस बात से शहर का ठग ललचा गया। उसने कहा, मेरे पास कीमती पत्थर हैं जो कहीं भी बिक जाते हैं। क्या तुम हवा के बदले मुझे अपना थैला दोगे? ठग तो यही चाहता था। तुरंत तैयार हो गया। रात में दोनों ठग अपने अपने घर गए। अपनी पत्नी और बच्चों के सामने डींगे मारने लगे। आज तो एक आदमी को खूब उल्लू बनाया। देखो, छोटे से कोयले के थैले के बदले बोरी भर शुद्ध कीमती हवा लाया हूँ। लेकिन जैसे ही बोरे का मुंह खोला, रुई चारों तरफ उड़ने लगी। दूसरे ठग ने जब थैला खोला और देखा उसमें कोयले थे, उसकी पत्नी ने तो ताना कसा, चलो आज ठग को भी किसी ने ठग लिया। कोई ढंग का काम तो तुम्हें करना नहीं है। अच्छा हुआ। अगले दिन फिर रास्ते में उनका आमना सामना हो गया। दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा और फिर जोर से ठहाका लगाया। एक बोला, ये भी खूब रही उस्तादों से उस्तादी। दूसरा बोला, मैं तो किसी सुंदरी की आंखों का काजल चुरा सकता हूँ। पहले ने रौब दिखाते हुए कहा, मैं तो ब्राह्मण के माथे का तिलक चुरा लूं और उसे पता भी ना लगे। इस पर दोनों ने एक साथ ठगी करने की बात तय करी। दोनों ने रात साथ में गुजारी। सवेरे वे एक घर में घुसे। वहाँ एक अमीर बुढ़िया रहती थी। दोनों ने बुढ़िया के बारे में जानकारी आपस के लोगों से इकट्ठी कर ली थी। वह बुढ़िया के पास गए, पैर छुए और बोले, बुआ, हम तुम्हारे भतीजे हैं। तुम तो इतने दिनों से घर आई नहीं। अब मेरे लड़के की शादी में तुमको जरूर आना है। बुढ़िया ने अपने भतीजों को बचपन में देखा था, इसलिए उसने उन्हें पहचाना नहीं। बुढ़िया ने अपने परिवार का हालचाल पूछा। फिर अतिथियों को चांदी के बर्तनों में खाना परोसा। ये बर्तन बुढ़िया को शादी में मिले थे। केवल विशेष मौकों पर ही वे उन्हें निकालती थी। उन दोनों ने खाना खाया और बर्तन धोने कुएं पर गए। ठगों ने बुढ़िया की नजर बचाकर चुपचाप बर्तन अपने कपड़ों में छिपा लिए। एक चिल्लाने लगा, अरे अरे, क्या करता है? बर्तन कहाँ लिए जा रहा है? आवाज सुनकर बुढ़िया आई तो दोनों बोले, बुआ, बर्तन तो कुएं में गिर गए। बर्तन खोने से बुढ़िया दुखी हो गई और उसने कहा, बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मेरा बेटा केशव तुम्हारे साथ शादी में जाएगा। केशव ने उन दोनों को बर्तन छुपाते देख लिया था। उसने माँ के सामने कुछ नहीं कहा और अपने घोड़े पर बैठ इन दोनों के साथ चल दिया। चलते चलते रास्ते में दोनों ठग बोले, ए भाई, घोड़ा रोक तो, बड़ी भूख लगी है। हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। तुम अमीर आदमी हो,
जरा अच्छा खाना खिलाओ। क्यों नहीं, इस जगह मेरा लेना देना चलता है, हमें कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केशव ने कहा। वह इन दोनों को सबक सिखाना चाहता था। दोनों ठग बोले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। केशव ने उनसे कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं इंतजाम करके आता हूँ। यह कहकर केशव वहाँ एक व्यापारी के पास गया। उसने गुपचुप उससे बात की, फिर वापस आया और दोनों ठगों को व्यापारी के पास ले गया। व्यापारी ने केशव को धन दिया। वह धन लेकर जाने लगा तो दोनों ठग बोले, अरे भाई, अकेले कहाँ जाते हो, हम भी चलते हैं। नहीं, मुझे काम है, थोड़ी देर में मैं आता हूँ। तब तक तुम्हारे स्वागत और खान पान का ध्यान ये श्रीमान रखेंगे। केशव ने व्यापारी की ओर इशारा किया। व्यापारी ने उन दोनों को डपट कर कहा, जाओ पीछे खेतों में मजदूरों के साथ काम पर लग जाओ। उन दोनों ने व्यापारी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वे मजदूर नहीं हैं, पर व्यापारी ने कहा, मैंने तुम दोनों को पैसे देकर खरीदा है, काम तो लूंगा ही। नहीं नहीं, हम लोग अच्छे घर परिवार के हैं। केशव ने हमारे साथ धोखा किया है, आपको भी धोखा दिया है, हम उसे खोज लेंगे, आप एक बार हमें जाने दो। दोनों ने बहुत विनती की। व्यापारी को उन पर दया आ गई। उसने अपना एक नौकर उन दोनों के साथ केशव को खोजने के लिए भेज दिया। इस बीच केशव दूसरे गांव पहुंच गया। वहां एक हलवाई के दुकान पर जाकर गपागप मिठाई खाने लगा। दुकान पर एक छोटा लड़का बैठा था। उसने कहा, मिठाई खानी है तो दाम निकालो। देखो बच्चे, मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, उनसे जाकर कहो मक्खी मिठाई खा रही है, कुछ नहीं कहेंगे। केशव ने प्यार से बच्चे को समझाया। जब उस बच्चे ने जाकर पिता को बताया तो वे नाराजगी से बोले, जाओ जाओ, मक्खी तो मिठाई खाती ही है, चिंता मत करो, एक मक्खी कितनी मिठाई खा लेगी। बच्चा लौटा। इस बीच केशव ने खूब छक्कर मिठाई खाई, थैलों में भी भरी और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। बच्चा चिल्लाता रहा, रुको रुको। आगे रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। उसके साथ एक सुंदर बेटी भी थी। केशव उस सुंदर लड़की पर मोहित हो गया। उसने झपटकर युवती को घोड़े पर बैठाया और तेजी से आगे बढ़ गया। बुढ़िया रोती चिल्लाती उसके पीछे भाग रही थी। अम्मा, तेरी बेटी को बहुत प्यार से रखूंगा, हाँ मेरा नाम याद रखना, जुआई राजा। बुढ़िया रोने चिल्लाने लगी, हाय मेरी बेटी, मेरी बेटी। लोग जमा हो गए। क्या हुआ पूछने लगे। वो मेरी बेटी को उठाकर ले गया। हाय, मैं क्या करूं? कौन ले गया तेरी बेटी को अम्मा? लोगों ने पूछा। जवाई राजा, बुढ़िया ने बताया। यह बात सुनकर लोग हंसने लगे और बोले, अरे यह तो खुशी की बात है, बेटी को तो एक दिन जवाई राजा के साथ जाना ही था, रोती क्यों हो? इस तरह रास्ते में सबको चकमा देते हुए केशव सुंदर युवती को साथ लिए घर की तरफ लौट रहा था। एक जगह पेड़ के नीचे उसने घोड़े को रोका और वे दोनों थैले में से मिठाई निकालकर खाने लगे। पास ही राजघराने का धोबी कपड़े सुखा रहा था। उसने कुछ मिठाई उसे भी दी और बताया, ये मामूली नहीं, दिव्य मिठाइयाँ हैं, वहाँ झील के उस पार पेड़ पर उगती हैं, जितने चाहे तोड़ लो, खुद भी खाओ और बेचकर पैसे भी कमाओ। धोबी उसकी बातों में आ गया और उससे उसने विनती की, कुछ देर आप मेरे कपड़ों का ध्यान रखना, मैं मिठाई लेकर जल्दी लौट आऊंगा। जाओ, पर शीघ्र लौटना, हम अधिक देर नहीं रुक सकते हैं, केशव ने कहा। जब धोबी चला गया तो केशव ने राजघराने के कीमती वस्त्रों की गठरी बांधी, घोड़े पर लादी और युवती को बैठाकर चल दिया। व्यापारी का नौकर और दोनों ठग उसे ढूंढते हुए
हलवाई की दुकान पर पहुँचे। हलवाई की बातें सुनी और अपने साथ उसे भी मिला लिया। आगे बुढ़िया भी मिली, वो भी अपनी बेटी के लिए रो रही थी। अब इन पांचों की टोली केशव की तलाश में आगे बढ़ी तो देखा धोबी लुट जाने पर अपना सिर पीट रहा था। उसे भी अपने साथ ले लिया। वे सब रास्ते में अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे। सब क्रोध में थे और केशव को पकड़ना चाहते थे। अंततः एक गांव के बाहर इन लोगों ने केशव को पकड़ ही लिया। सबने उसका घेराव किया और धमकाने लगे। बचने का कोई उपाय न देख वह बोला, देखो भाई, आप सब मेरी बात सुनो। मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ। मैं आप सबका सामान लौटा दूंगा। जो मिठाई मैंने खाई थी उसके पैसे दे दूंगा। मैं तो परख रहा था कि कैसे लोग आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। आप सब छोटे मोटे फायदे के लिए मेरी बातों में आ गए। आज आप सब मेरे मेहमान हैं। मैं आप सब के रहने खाने का इंतजाम अपने एक मित्र के घर में कर देता हूँ। रात्रि में आराम कीजिए, सवेरे मैं सबका सामान लौटा दूंगा। फिर आप लोग अपने अपने घर चले जाना। वे सब लोग खा पीकर सो गए। केशव ने मोहल्ले के चौकीदार को घूस दी और डोंडी पिटवा दी। गांव में कुछ नए लोगों को देखा गया है। लगता है पड़ोस के जासूस हैं। जो कोई इनको पकड़ने में सहायता करेगा उसे इनाम मिलेगा। पकड़े जाने की घोषणा सुनकर दोनों ठग, व्यापारी का नौकर, हलवाई, बुढ़िया, धोबी सभी घबरा गए और वहां से जान बचाकर भागे। जाते जाते अपने पास का सामान भी वहीं छोड़ गए। बहुत दूर निकल जाने पर जब लगा कि कोई उनके पीछे नहीं आ रहा था तो दोनों ठग एक जगह बैठ गए। एक ठग दूसरे ठग से बोला, भाई आज तो जान बची। तुम शहर के नामी ठग हो और मैं गाँव का, पर हम तो छोटी मोटी हेरा फेरी करते हैं, मामूली ठग हैं। असली ठग तो वह केशव है, ठगों का राजा ठगराज। सबको खूब चकमा दिया उसने। उधर केशव ने सबके भागने का तमाशा देखा। हंसते हंसते अपनी माँ के चांदी के बर्तन लिए और युवती के साथ घोड़े पर सवार अपने घर पहुँचा। घर पर माँ के आशीर्वाद से युवती से शादी की और सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन पत्नी ने पूछा कि उसने उन सब लोगों को क्यों सताया। उस पर केशव बोला, खाली हेरा फेरी में क्या है, मजा तो चतुराई से चकमा देने में है। एक समय की बात है, महेंद्रगढ़ के राजा सोमदेव राज करते थे। उनके राज्य में गजानन नाम का एक ज्ञानी पंडित रहता था। वे प्रतिदिन सुबह होने पर पूजा अर्चना करने के बाद राजभवन जाता था। वहाँ राजा के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाता और राज्य की ग्रह दशा पर चर्चा करता था। बचपन से राजा सोमदेव को जादू के खेलों में रुचि थी। वे स्वयं भी थोड़ा बहुत जादू जानते थे। वे एक लोटा लेते और उसमें से जादू से 4-5 खरगोश निकाल देते। यह राजा का प्रिय जादू था। राजा रोज पंडित को ये जादू दिखाता और पंडित राजा की प्रशंसा के पुल बांध देता। महाराज, आप कमाल का जादू जानते हैं। इस तरह का जादू पूरी दुनिया में और कोई नहीं दिखा सकता है। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश होता और रोज पंडित को दक्षिणा में एक सोने की मोहर दे देता। एक दिन पंडित को हरदेव चौधरी के लड़के का लगन लेकर दूर के एक गांव जाना था। अगले दिन सुबह तक लौट पाना संभव नहीं था। पंडित राजा से मिलने वाली सोने की मुहर भी नहीं छोड़ना चाहता था। पंडित ने अपने बेटे लक्ष्मण को पूरी बात समझाई और अगले दिन राजभवन जाने के लिए कहा। लक्ष्मण बहुत खुश था। बार बार मन में दोहरा रहा था कि कल कैसे राजा को तिलक लगाएगा, कैसे राजा की प्रशंसा करेगा। पूरी रात इन्हीं ख्यालों में कट गई। अगले दिन वे पिता के बताए अनुसार
राजभवन पहुंच गया। राजा रोज की तरह बगीचे में टहल रहा था। लक्ष्मण को आते देखकर पूछा, क्यों गजानन पंडित नहीं आए? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, नहीं, पिताजी आज दूर गांव गए हैं, इसलिए तिलक लगाने के लिए मुझे भेजा है। उसने राजा के मस्तक पर तिलक लगाया और लौटने लगा। राजा ने उसको टोका, अभी कहाँ जाते हो? ठहरो, तुम्हें मैं अपने जादू का कमाल दिखाता हूँ। राजा ने हमेशा की तरह एक लोटा लिया और उसमें से जादू से 4-5 खरगोश निकाले। राजा ने गर्व पूर्वक कहा, कहो कैसा लगा मेरा जादू? लक्ष्मण को अपने पिता की बात याद नहीं रही। उसने राजा की प्रशंसा करने की अपेक्षा कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, थोड़ा सीख लेने पर कोई भी कर सकता है। यह उत्तर सुनकर राजा आग बबूला हो गया और गुस्से से बोला, यह बड़ी बात नहीं है तो तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे सब तुम्हारे जादू का लोहा मान लें, नहीं तो तुम्हारे माता पिता सहित पूरे परिवार को कोल्लू में पिलवा दूंगा। राजा का क्रोध देखकर लक्ष्मण रोने लगा। वह बगैर दक्षिणा लिए ही घर लौट गया। उसके माता पिता ने जब पूरी बात सुनी तो वे रोते गिड़गिड़ाते राजा के पास अपने पुत्र की भूल के लिए क्षमा मांगने गए, लेकिन राजा पर उनकी विनती का कोई असर नहीं हुआ। राजा ने अपनी बात दोहराई, 6 महीने बाद सावन मास की पूर्णमासी के दिन तुम्हारा लड़का कोई अनोखा जादू दिखाएगा, नहीं तो पूरे परिवार को कोल्लू में पिलवा दिया जाएगा। लक्ष्मण के माता पिता रोते बिलखते घर लौट आए। उसने अपने दुखी माता पिता को ढांढस बंधाया, आप दोनों धीरज रखिए, मैं जादू सीखूंगा और इस घमंडी राजा को 6 महीने के भीतर अनोखा जादू दिखलाऊंगा। अगले दिन लक्ष्मण सवेरा होने से पहले ही जादू सीखने की चाह में घर से निकल पड़ा। रास्ते में वे एक पेड़ के नीचे रुका। पेड़ की छांव में बैठते ही उसको झपकी आ गई। नींद में उसने कुछ गिरने की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोली। उसने देखा पेड़ से कुछ दूरी पर एक टोकरी रखी थी। पास ही एक बुढ़िया खड़ी थी। इधर उधर से उड़कर सब्जियां, कद्दू, टमाटर, लौकी, भिंडी आदि टोकरी में आ गिर रही थी। जब टोकरी भर गई तो बुढ़िया के बिना छुए ही उसके सिर के ऊपर कुछ ऊंचाई पर जाकर ठहर गई। बुढ़िया उसी तरह टोकरी को लिए वहां से चल दी। लक्ष्मण ने अपनी आंखें मली। वह तुरंत हड़बड़ाकर उठा। उसके मुंह से निकला जादूगरनी और वह बुढ़िया के पीछे हो चला। बुढ़िया थोड़ी दूर जाने के बाद एक दीवार के पास रुकी। उसने दीवार को हाथ से धकेला और भीतर घुस गई। लक्ष्मण भी उसके पीछे वहां घुस गया। बुढ़िया जरा सी रुकी तो टोकरी अपने आप जाकर जमीन पर टिक गई। अब बुढ़िया की नजर लक्ष्मण पर पड़ी। उसने कड़क कर पूछा, कौन है तू? यहाँ कैसे घुस आया है? लक्ष्मण ने अपनी पूरी कहानी रोते हुए बुढ़िया को सुनाई। बुढ़िया का मन पिघल गया। उसने लक्ष्मण को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी कि उसकी मर्जी के बिना वह गुफा से बाहर नहीं जा सकता। लक्ष्मण ने यह बात स्वीकार कर ली। बुढ़िया ने पास खड़ी अपनी बेटी सांवली को भोजन तैयार करने के लिए कहा। तीनों ने भोजन किया और सो गए। धीरे धीरे लक्ष्मण ने अपनी बातों से बुढ़िया का मन मोह लिया। एक दिन बुढ़िया उसे जादू की विद्या सिखाने के लिए तैयार हो गई। समय बीतते बीतते लक्ष्मण व सांवली में प्यार पनपने लगा। बुढ़िया को लक्ष्मण अच्छा लगने लगा था। उसे उन दोनों के प्यार से कोई आपत्ति नहीं थी। खुशी से उसने उन दोनों की शादी करवा दी। लक्ष्मण को अपने नगर से निकले 5 महीने बीत गए। अब वे जादू के खेल में पारंगत हो गया था। उसने अपना और सांवली का तमाशा दिखाने वाले नटनट्टी का वेश बनाया और राजा के पास गया और राजा से कमाल का मरजीवनी का खेल दिखाने की इजाजत ले ली और समय पर खेल शुरू हो गया। लक्ष्मण और सांवली तमाशा दिखाने वाले नटनट्टी के वेश में
मैदान में आए। जनता के बीच घेरे में उन्होंने एक चक्कर लगाया। सबने तालियों से उनका स्वागत किया। नट बने लक्ष्मण ने सूत का एक गोला आकाश की तरफ उछाला। आकाश और धरती के बीच धागे का एक पुल बन गया। आकाश में कोलाहल मच गया। उस शोर की भयंकर आवाजें धरती पर स्पष्ट सुनाई दे रही थी। नट ने राजा से पूछा, क्या मैं आकाश में जाकर देख आऊं कि यह युद्ध क्यों हो रहा है? राजा ने इजाजत दे दी और कहा, 2 घड़ी बाद लौट आना। यहाँ सब तुम्हारा मरजीवनी कमाल देखने के लिए बैठे हैं। जी महाराज, नट ने कहा, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की चिंता है, वे यहाँ किसी को नहीं जानती है। राजा ने कहा, तुम्हारी पत्नी की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है। राजा की आज्ञा लेने के बाद नट लटके हुए धागे के सहारे आकाश में चढ़ने लगा। धीरे धीरे वे जमीन से दिखाई देना बंद हो गया। सभी नट के लौटने की प्रतीक्षा में थे। तभी आकाश से किसी शरीर के कटे भाग नीचे गिरने लगे। सबने समझा युद्ध में किसी ने नट को मार दिया है। नट्टी विलाप करने लगी। लोगों ने उस कटे शरीर के टुकड़ों को अर्थी पर रखा और अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गए। नट्टी भी अपने पति के साथ चिता पर लेट गई। दाह संस्कार के बाद जब सब लोग शमशान से लौटे तो देखा नट धागे को पकड़कर नीचे उतर रहा था। सबकी सांसें थम गई। राजा के तो होश ही उड़ गए। तुम जीवित हो? राजा के मुंह से निकला। मुझे क्या होना था, मैं तो युद्ध देखने गया था। नट बोला, तुम्हारा कटा शरीर नीचे गिरा था, जिसका दाह संस्कार हम अभी करके आए हैं। तुम्हारी पत्नी भी अपने पति धर्म को पूरा करने के लिए चिता में भस्म हो गई। क्या कहा? मैं नहीं मरा तो मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती है? लगता है राजा का मन मेरी पत्नी पर आ गया है, नट ने क्रोध पूर्वक कहा। नट की बातों से सभी हैरान और परेशान थे। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। राजा नट के आगे हाथ जोड़ रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। राजा की बात सुनकर नट जोर से हंसने लगा और बोला, राजन, मेरी पत्नी तुम्हारे शयन कक्ष में कैद है, जाकर देख लो। ऐसा नहीं हो सकता, हमने अपनी आंखों से उसे आग की लपटों में समाते देखा है। वहां उपस्थित सभी लोग एक साथ बोल उठे, चलो चलकर आप सब अपनी आंखों से देख लो। नट के कहने पर सब राजा के शयन कक्ष की ओर चल पड़े। नट्टी राजा के बिस्तर पर बैठी थी। राजा नट्टी को वहां पाकर घबरा गया और बोला, लेकिन मुझे नहीं मालूम तुम्हारी पत्नी यहाँ कैसे आई। घबराइए नहीं महाराज, यह तो मरजीवनी की विद्या का जादू था। सभी ने राहत की सांस ली और हर्ष पूर्वक तालियां बजाकर नट की प्रशंसा की। राजा ने नट को अपना राजनट नियुक्त किया, उसे बहुत सा इनाम दिया। फिर पूछा, बोलो और क्या चाहिए? हम तुम्हारे खेल से बहुत प्रसन्न हैं। नट अपने असली वेश में आया और कहा, राजन, मैं गजानन पंडित का बेटा लक्ष्मण हूँ। मैंने 6 मास में आपकी विशेष जादू दिखाने की शर्त पूरी कर दी है। अब आप मेरे माता पिता को क्षमा कर दें। राजा की आंखें छलछला गई। उन्होंने लक्ष्मण को गले से लगाया और बोले, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्हें तुम्हारा जैसा पुत्र मिला है। आज से तुम राजनट्टी और तुम्हारे पिता राज पंडित हुए। अब लक्ष्मण अपने माता पिता व पत्नी के साथ सुख से रहने लगा। धन्यवाद।